एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहले हमारा जो पुराना वीडियो था जिसमें हमने अवकलनीयता के बारे में बताया था कि अवकलनीयता का अर्थ क्या है और किसी बिंदु पर अवकलनीयता की जांच कैसे की जाती है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वीडियो का लिंक है, आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्वेश्चन। आपके एक्सरसाइज का ये सेकंड क्वेश्चन है। फलन दिया हुआ है आपको f of x इज इक्वल टू mod x। फलन दिया हुआ है f of x इज इक्वल टू mod x और बिंदु x बराबर 0 पर हमें बताना है कि यह फलन अवकलनीय नहीं है। मतलब हमें दायां अवकलज और बाएं अवकलज का मान ज्ञात करना है और देखना है कि उनके मान परिमित आते हैं या नहीं आते, और अगर परिमित आते हैं तो फिर ये देखना है कि वो आपस में बराबर हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे बिंदु x बराबर 0 पर, बिंदु x बराबर 0 पर दायां अवकलज। तो किसी भी बिंदु पर दायां अवकलज ज्ञात करने का जो सूत्र है वो इस प्रकार से है r f डैश 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 प्लस h माइनस f of 0 और अपॉन में क्या आएगा h। तो r f डैश 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 0 प्लस h यहाँ पर h आ जाएगा माइनस f of 0 अपॉन में h। बाकी हमने वैसा वैसा लिख दिया। तो r f डैश 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब f of h, तो ये मान आएगा यहां से। तो हम क्या करेंगे, ये x का मान है, जो f के ब्रैकेट में है वो x का मान है, इस मान को हम यहां लिखेंगे। तो ये बनेगा mod h माइनस mod 0। सेम यही यहाँ x की जगह 0 आ जाएगा और बटा में क्या आएगा h। तो r f डैश 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां देखना है कि ये जो h है, ये हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो h का जो मान है वो 0 और 1 के बीच में है और ये धनात्मक राशि है। h का जो मान है वो 0 और 1 के बीच में है और ये धनात्मक राशि है। तो यहाँ पर इस मोड की हमारे पास कोई जरूरत नहीं है, इस मोड को लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो अब हम इसको सीधा ही लिख देंगे h 0 का मोड 0 और बटा में h। इसको सोल्व करोगे जब तो r f डैश 0 इसका मान आएगा 1। तो दाएं अवकलज का मान आया 1। अब हमें x बराबर 0 पर बायां अवकलज ज्ञात करना है। तो L f डैश 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 माइनस h माइनस f of 0 और अपॉन में इसका आएगा माइनस h। तो ये बनेगा L f डैश 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f of माइनस h माइनस f of 0 अपॉन में माइनस h। तो L f डैश 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब f ऑफ माइनस h, तो यहाँ x की जगह माइनस h लिख देंगे। तो माइनस h का मोड माइनस 0 का मोड अपॉन में माइनस h। तो L f डैश 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ देखिए कि माइनस h का मोड, तो h धनात्मक है लेकिन माइनस होने के कारण ये ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक संख्या के ऊपर मोड लगा हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस से गुणा करके प्लस में चेंज कर देंगे। तो ये बन जाएगा h। 0 का मोड 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस h। h से h कैंसिल हो जाएगा तो L f डैश 0, तो ये मान आया -1 के।
तो अभी आपको साफ दिखाई दे रहा है कि आर एफ डैश जीरो का मान तो है 1, लेकिन एल एफ डैश जीरो का मान है -1। तो दायां अवकलज और बायां अवकलज ये दोनों मान अलग अलग हैं, तो हम बोल सकते हैं कि दिया गया फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है f ऑफ x बराबर 1 माइनस कोस x बटा में 2 जब x का मान 0 से छोटा है, और x माइनस 2x स्क्वायर बटा में 2 जब x का मान 0 से बड़ा है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण करना है। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे x बराबर 0 पर दायां अवकलज। तो आर एफ डैश 0 और ये आएगा बराबर में लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 और बटा में h। तो आर एफ डैश 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 और बटा में h। अब हमें यहाँ पे फलन का मान देखना है कि किस प्रकार से आएगा। तो ध्यान दें कि ये मान x का है और ये जो h है, यहाँ पे जो x का मान है जो h है, और h का मान 0 और 1 के बीच में है, मतलब 0 से बड़ा। h का जो मान है वो 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा फलन ये नीचे वाला है। यहाँ पे x का मान 0 से बड़ा दिया हुआ है, तो मतलब हमें इस फलन का यूज करना है। तो f ऑफ h के लिए हम इस फलन का यूज करेंगे। तो जहां जहां x है वहां वहां हमने क्या लिखना है, h लिखना है। तो ये बनेगा आर एफ डैश 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। तो देखिए यहाँ पर h लिखना है आपको, तो h माइनस 2h स्क्वायर और बटा में 2, और इसके बाद में माइनस f ऑफ 0, मतलब x का मान यहाँ पर 0 है, तो x का मान 0 यहाँ पर है, बराबर का निशान यहाँ पर है, तो आपको यहाँ x की जगह क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो 1 माइनस कोस 0 अपॉन में 2 और बटा में h। तो r f डैश 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, तो h माइनस 2h स्क्वायर बटा में 2। अब देखिए कोस 0 का मान 1 होता है, तो 1 माइनस में 1 ये सारा पद जो है वो 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस में यहाँ पे 0 बटा में h। तो आर एफ डैश 0 लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से h माइनस 2h स्क्वायर और बटा में 2h। और अब हम क्या करेंगे, h को कॉमन निकालकर कैंसिल करेंगे। तो आर एफ डैश 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन निकाला, 1 माइनस 2h अपॉन में 2h, h से h कैंसिल हो जाएगा। और अब हम लिखेंगे h बराबर 0 रखने पर, तो आर एफ डैश 0। तो जैसे ही आप h के लिए 0 लिखोगे तो ये आएगा 1 बटा में 2, मतलब दायां अवकलज जो है वो 1 बटा 2 आया है। अब आपको बायां अवकलज का मान ज्ञात करना है, तो देखिए इसे, तो एल एफ डैश 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये बनेगा f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 और बटा में माइनस h। तो एल एफ डैश 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये है माइनस का h, मतलब ऋणात्मक राशि, और यहाँ पर जो ऋणात्मक मान है वो हमें साफ पता लग रहा है कि यहाँ पर है, इसके 0 से छोटा, मतलब इस फलन का यूज करेंगे। तो 1 माइनस कोस माइनस h और बटा में आएगा 2, और उसके बाद माइनस का निशान ये वाला f ऑफ 0। तो 0 के लिए हमने यहाँ देखा ही था कि 1 माइनस कोस 0 अपॉन में 2 है, तो वही मान यहाँ फिर से आएगा। तो 1 माइनस कोस 0 और बटा में 2, और नीचे आएगा माइनस का h। तो एल एफ डैश 0 लिमिट h टेंड्स टू 0। तो कोस माइनस थीटा हमने पढ़ा हुआ है ये 11वीं क्लास में कि कोस माइनस थीटा वापस कोस थीटा के ही बराबर आ जाता है, तो इस माइनस को यहाँ से हटा देंगे। तो 1 माइनस कोस h बटा में 2, और यहाँ पे कोस 0 का मान 1, तो 1 माइनस 1 ये 0, ये वाला पद 0 हो जाएगा, तो ये माइनस h रह जाएगा बटा में। तो ये बनेगा लिमिट
h टेंड्स टू 0, तो 1 माइनस कोस 2h, ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस h और अपॉन में आएगा माइनस का 2h। अब आपको देखना है कि इससे हम किस प्रकार से हल करें। तो अब यहाँ पर हल करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हम चाहे तो इसको प्रसार की सहायता से भी हल कर सकते हैं कि यहाँ तो कोस h का हम प्रसार कर दें, और या फिर हमने एक नियम पढ़ा हुआ है डीएल हॉस्पिटल का नियम, हम उस हॉस्पिटल नियम से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि अंश व हर में आपको अलग अलग अवकलन करना होता है, लेकिन उस नियम को लगाने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि यह जो रूप है क्या वो 0/0 वाला रूप है या अनंत/अनंत वाला रूप है। अगर इन दोनों में से कोई एक रूप हुआ तभी हम डीएल हॉस्पिटल नियम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं 0 लिखता हूँ, h का मान अगर मैं 0 लिखें तो cos 0 का मान 1, तो 1 माइनस 1 ऊपर 0 बन गया और नीचे भी h है तो वहां भी 0 बनेगा, तो 0 कौन का 0 रूप है। इसका मतलब यहाँ पर हम डीएल हॉस्पिटल का नियम लगा सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डीएल हॉस्पिटल के नियम से, तो डीएल हॉस्पिटल के नियम से अंश और हर का हम अवकलन करेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इस एक का अवकलन 0 कांस्टेंट है इसलिए, और कोस का अवकलन हम जानते हैं माइनस में साइन होता है, तो ये माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। और इस h का अवकलन 1, ये जो अवकलन हुआ है वो सारा h के सापेक्ष हुआ है, इसलिए h का h के सापेक्ष अवकलन हमने 1 लिखा है। तो ये बना साइन h और बटा में माइनस का 2। अब आप यहाँ क्या करो, h की जगह 0 लिख दो। तो जैसे ही मैं h की जगह 0 लिखूंगा तो साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो ये जो LF'0 है इसका मान आ जाएगा 0, मतलब जो बायां अवकलज है वो 0 आ गया। तो दायां अवकलज जो है वो तो 1/2 है, लेकिन जो बायां अवकलज है वो कितना है 0 है, तो दोनों अलग अलग है। तो हम बोल सकते हैं कि यह फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण करना है। शुरू करते हैं इसे भी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे RF'0, मतलब x बराबर 0 पर दायां अवकलज, तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहां पर सबसे पहले लिखना है f(0 + h माइनस f(0) और बटा में h, तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0। और देखिए f(h) माइनस f(0) और बटा में h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 बटा में h माइनस, देखिए f(0) मतलब x बराबर 0 पर फलन का मान तो वो 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे। और f(h) इसके लिए हम ये ऊपर वाला फलन यूज करेंगे, ये वाला, तो यहाँ आएगा 1 बटा में 1 प्लस e की पावर 1 बटा h²। और ये जो h है वो इस पद के साथ गुणा में आ जाएगा, तो RF'0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बटा में h और इसके गुणा में आएगा e की पावर 1 बटा h²। अब हमको ये देखना है कि इस लिमिट को हल कैसे किया। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको e का प्रसार करना पड़ेगा, e की पावर x का प्रसार, e की पावर x का प्रसार होता है 1 प्लस x² बटा फैक्टोरियल 2 x³ बटा फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश डैश। तो इस प्रसार की सहायता से हम इस e को हल करेंगे। तो RF'0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बटा में h फिर 1 और फिर प्लस, तो यहां पर आएगा e का प्रसार, तो इसकी सहायता से लिखना है। तो वो जो मान है ये वाला 1 बटा में h², इसको हम लिखेंगे x की जगह, तो ये आएगा सबसे पहले तो 1 फिर प्लस, फिर यहाँ x की जगह आएगा 1 बटा h², फिर प्लस, अब x की स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है और साथ में बटा में है फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, तो ये आ जाएगा 1 बटा में 2, और जब इसकी स्क्वायर आएगी तो यहाँ पे आएगा h की पावर 4। शेष पदों को आप एक बार छोड़ सकते हो, उनको लिखने की जरूरत नहीं है अभी। तो RF'0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बटा में, अब देखिए 1 प्लस 1 2
और इस 2 का गुणा कर देंगे h के साथ, ये बनेगा 2h, और फिर इस h का गुणा यहाँ हो जाएगा तो 1 पावर कम हो जाएगी। इसी तरीके से आगे गुणा करेंगे तो आगे फिर से 1 पावर कम हो जाएगी, प्लस डैश डैश डैश। और अब हम क्या करेंगे, h की जगह 0 लिख देंगे, तो h बराबर 0 लिखने पर तो आर एफ डैश 0 बराबर 1 बटा में, तो ये 0 बन जाएगा, प्लस 1 बटा 0 अनंत, फिर से ये 1 बटा में 0 का ही रूप है तो ये भी अनंत, प्लस डैश डैश डैश, ये चलता रहेगा। तो ये सारे जो अनंत पद हैं इनका जोड़ भी क्या बनेगा, अनंत बनेगा। और 1 बटा में अनंत, 1 बटा में अनंत को हम लिख सकते हैं 0। तो कहने का मतलब है आर एफ डैश 0 का मान कितना आएगा, 0 आएगा। अब हम एल एफ डैश 0 का मान ज्ञात करेंगे, तो एल एफ डैश 0 तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 और बटा में माइनस h, तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 बटा में माइनस h, f ऑफ 0 का मान यहाँ से 0 आ जाएगा, इसको डायरेक्ट लिखेंगे, और ये माइनस h है, माइनस h के लिए फिर से हम इसका यूज करेंगे, तो x की जगह माइनस h लिखेंगे, तो 1 बटा में 1 प्लस e की पावर 1 बटा, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर है तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे स्क्वायर लिख रहा हूँ, और इस 0 को कोई लिखने का कोई मतलब नहीं रहेगा आगे जाके, तो माइनस h का यहाँ इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बटा में माइनस का h और 1 प्लस e की पावर 1 बटा h स्क्वायर। अब इसके बाद आप इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करेंगे। अब यह क्वेश्चन अभी हमने जो दायां प्लस ज्ञात किया बिल्कुल उसी तरीके से सोल्व करना है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। अभी यहाँ पे आपको फिर से e का प्रसार करना है, प्रसार करने के बाद में इस माइनस h का अंदर गुणा करना है, और गुणा करने के बाद में आप h की जगह क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो यह फलन x बराबर 0 पर क्या है, अवकलनीय है, क्योंकि बायां प्लस जो है वो भी कितना आया, इसमें 0 आया, और हमने दायां प्लस ज्ञात किया था वो भी कितना आया। नेक्स्ट क्वेश्चन f ऑफ x दे रखा है, और इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि प्रत्येक बिंदु पर यह फलन अवकलनीय है। प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है मतलब यहाँ पर जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं ये बहुपदीय फलन है, तो यह प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए अवकलनीय होगा। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या पर यह अवकलनीय है। हमें m और n के मान ज्ञात करने हैं। तो अभी m और n के मान किस प्रकार से ज्ञात किए जाएंगे, तो उसके लिए हम ज्यादा कुछ ना करके हम इस 1 का यूज करेंगे। हम इस 1 के आधार पे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। प्रत्येक बिंदु पे तो इम्पॉसिबल है, हम सिर्फ किसी एक बिंदु के आधार पे इसको हल कर सकते हैं, और जहां पर फलन का मान टूट रहा है, फलन का मान मतलब अलग अलग परिभाषित हुआ है, वहीं पर हम इसको सोल्व करेंगे, वहीं से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तुम यहां लिखेंगे कि x बराबर 1 पर दायां प्लस अब एक चीज आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक तरीका और भी है कि जैसे हमें x बराबर 1 पर दायां प्लस का मान ज्ञात करना है, और हमें पता है कि दायां प्लस के लिए हमें 1 से बड़ा मान लेना होता है, और 1 से बड़ा मान हमें ध्यान है कि यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर जो फलन का मान है वो कितना है, 1 से बड़ा। अब हम दाएं अवकलज का डायरेक्ट सूत्र न लगाकर हम इसको एक और तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, हम इसका अवकलन कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इस फलन का अवकलन कर देंगे f डैश x। देखिए इसका अवकलन करोगे तो x स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस 3x का अवकलन 3, m का अवकलन 0 कांस्टेंट है इसलिए, और यहाँ आ जाएगा x का मान 1 यानी x से छोटा। यहाँ अवकलन करोगे x का अवकलन 1, 2 का अवकलन 0, n कांस्टेंट है, गुणा में है, पड़ा रहेगा। तो अभी देखिए हमें x बराबर 1 पर दायां अवकलज ज्ञात करना है, मतलब 1 से बड़ा मान, अवकलन का मान 1 से बड़ा कौन से अंतराल में, तो यहाँ पर देखिए 1 से बड़ा मान है, और इसके लिए हमें मान कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ r f डैश 1
ठीक है, x बराबर 1 पर दायां प्लस, और ये बराबर किसके आएगा, n के। ठीक है, अब हमें x बराबर 1 पर बायां अवकलज का मान ज्ञात करना है। तो बाएं अवकलज के लिए 1 से छोटा मान लेना पड़ेगा। तो 1 से छोटा मान है यहाँ इस अंतराल में, यहाँ जो मान है वो 1 से छोटा है। तो इसके लिए देखिए फलन कौन सा है, 2x प्लस 3। तो हम लिखेंगे x बराबर 1 पर बायां अवकलज, मतलब LF डैश 1। तो यहां पर हम x का मान 1 लिख देंगे, तो ये बनेगा 2 प्लस में 3 मतलब 5। और फलन अवकलनीय तो दे रखा है, इसलिए दायां अवकलज और बायां अवकलज बराबर होगा। तो ये दोनों मान आपस में बराबर कर दो। तो यहाँ से हमें साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे ही हम इन दोनों को बराबर करेंगे तो n का मान कितना आएगा, 5 आएगा। चूंकि फलन अवकलनीय है इसलिए RF डैश 1 बराबर LF डैश 1, तो दैट इंप्लाइज n इज इक्वल टू 5। तो n का मान कितना आया, 5 आया। और अब हमें मान ज्ञात करना है किसका, m का। तो देखो अवकलन का यूज करके तो हमने n का मान निकाल लिया। अब m का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए मैंने आपको इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें आपको मैंने एक महत्वपूर्ण परिणाम लिखवाया था कि प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है। तो यह फलन अवकलनीय है, इसका मतलब यह फलन संतत भी होगा। और अगर यह फलन संतत है, अगर यह फलन संतत है तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर दाईं सीमा का मान बाईं सीमा के बराबर होगा, और साथ में फलन का जो मान है वो भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो अभी हम x बराबर 1 पर दाईं सीमा और बाईं सीमा का यूज है। x बराबर 1 पर दाईं सीमा, तो हमें मान चाहिए 1 से बड़ा, दाईं सीमा के लिए 1 से बड़ा मान चाहिए हमें। तो 1 से बड़ा मान है यहाँ पर, मतलब आप यहाँ पर यूज करोगे इसे 1 प्लस 0 को डायरेक्ट लिख सकते हैं n 1 प्लस 0 प्लस 2, हल करोगे तो ये आएगा n प्लस में 2, और n का मान कितने, 5। तो यहाँ पर 5 लिख दो, तो ये बन जाएगा कितना, 7। तो ये तो आपके पास है दाईं सीमा का मान। और अब हमें ज्ञात करना है x बराबर 1 पर बाईं सीमा। तो बाईं सीमा के लिए 1 से छोटा मान लेना पड़ेगा। 1 से छोटा मान है यहाँ पर, तो मैं डायरेक्ट यहीं पर 1 माइनस 0 लिख सकता हूँ। तो यहाँ 1 माइनस 0 लिखेंगे, यहाँ 1 माइनस 0 लिखेंगे, तो ये भी 1 बन जाएगा और ये 3 बन जाएगा। आप इसको हल करके देख सकते हैं कि x बराबर 1 पर बाईं सीमा, x बराबर 1 पर बाईं सीमा, तो यहाँ पर आप 1 माइनस 0 और यहाँ पर भी आप 1 माइनस 0 लिखोगे। तो इसको हल करने पर हमारा आंसर बनेगा 1 प्लस में 3 प्लस में m, मतलब 4 प्लस में m। तो ये बाईं सीमा का मान है, और बाईं सीमा का जो मान है वो बराबर होना चाहिए किसके, दाईं सीमा के। तो जैसे ही मैं इन दोनों को बराबर करूंगा तो मेरे पास m का मान आ जाएगा। तो इन दोनों को बराबर कर दूंगा मैं, तो 4 प्लस m बराबर 7। इसको हल करने पर m का मान बनेगा कितना, 3। तो इस तरीके से हमने m और n के मान ज्ञात किए हैं। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। हमने यहाँ कुछ क्वेश्चन किए थे अवकलनीयता के। आप इन क्वेश्चंस को वापस रिपीट करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे, और इसके अलावा आप इसके एग्जांपल्स को भी सोल्व कर देखेंगे। इनके एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो संतत वाले टॉपिक से रिलेटेड भी होंगे। तो आप एक बार उनको रिवाइज कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। थैंक यू।